अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज मैं मौजूद हूं जहां पे आपको मिलवाऊंगा बहुत से ऐसे नौजवानों से जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए ईद मनाते हैं, लेकिन किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली से दूर रहते हुए। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों और बहुत शुक्रिया आपका कि आप वो नौजवान हैं जिनकी वजह से हम महफूज हैं। मैं आपको आज सैल्यूट पेश करता हूं और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग फैमिली से दूर रहते हुए हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा, ईद की रूटीन क्या होती है, किस तरह से आगाज़ होता है दिन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इसी तरह जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, हम सुबह सुबह उठते हैं, गुस्ल करते हैं, नमाज के लिए तैयारी करते हैं। जो लोग ड्यूटी पे बंदे होते हैं वो ड्यूटी पे जाते हैं, बाकी हम अपनी नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और मिल बैठने के बाद अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसी तरह खुशी हम मनाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। ईद सर आप बताइएगा कि बीवी को नहीं मिले, उदासी तो आती हो? उदासी तो होती है, बट ऐसा भी क्या है, चलो सारे तो घर तो ईद नहीं मना सकते हैं। कुछ को तो इधर रहना ही पड़ता है, ड्यूटी निभानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है इधर भी। बच्चे भी होंगे आपके, तो बच्चे कहते नहीं कि अब्बा वापस आ जाएं, हम उदास हो गए हैं, आपके साथ ईद गुजारना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? जी बच्चे तो कहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन जिस तरीके से हम फौजी हैं, सबसे पहले हमारे मुल्क की जितने भी अवाम है वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं। वो अपने वालिदैन के साथ घर में खुशी से ईद मनाते हैं। हमारे लिए यही खुशी होती है कि हम उनकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन अपने बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो याद आते हैं। घर बच्चों से बात हुई होगी, बच्चे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों से भी बात हुई है, बच्चे याद तो करते हैं, लेकिन हमारे लिए मुल्क सबसे अवलीन है। माशाल्लाह। जो ड्यूटी है, तो आप लोग खुश हैं तो हम खुश हैं। बच्चों को भी हमने यही बताया कि आप अगर हम इधर खुश हैं, आप भी खुश रहें और खुशी से ईद मनाएं। हमारे लिए इससे बढ़ के और कोई। कैप्टन हयात कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्टन हयात, इस एरिया के बारे में बताइएगा ऑडियंस को कि ये कौन सा एरिया है और इसकी हिस्ट्री क्या है? जी थोड़ा आगे चलें, मैं आपको यहाँ से दिखाते हुए सारा हिस्ट्री बता सकता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू भी अच्छा होगा यहाँ पे। सो अभी देखें, यहाँ से रावी आ रहे हैं, वहाँ से इंडियन साइड से रावी आ रहे हैं और वहाँ से अपने पाकिस्तानी साइड से हम चैनल को ला रहे हैं ताकि पंजाब का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको हम ठीक कर सकें। उसके बाद दूसरी बात, अब देखें सामने इंडियन जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इजीली देख सकते हैं 2 किलोमीटर अवे दूर है। उसके बाद अभी ईद का दिन है, हमें हमारे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है, हर कोई चाहता है ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारे, लेकिन अभी देखें यहाँ पे हमने अपनी हिस्ट्री लगाए हुए, तमाम हिस्ट्री जो जवान यहाँ पे रह चुके हैं 65 की जंग में, 71 की जंग में यहाँ पे रह चुके हैं और जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, जैसा कि निशान हैदर है, राजा मिर्ज़ा अजीज़ भट्टी, वो भी इसी मुकाम पे शहीद हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे जंग लड़ी है। अभी आगे चलें, मैं आपको दूसरा जो यादगार शोधा है हमारा वो दिखाता हूँ। बिल्कुल जी, आइए हमारे साथ साथ चलिए और हम आपको दिखाते हैं। जी सर। जी, सबसे बड़ी बात, जो मेरी यूनिट है वो अभी तक 200+ शहीद हो चुके हैं, 200+ लोग शहीद हो चुके हैं मेरी यूनिट से, 65 की जंग में, 48 वॉर में और 71 वॉर में। और मेरे यूनिट के जो जवान है, अभी जो आप लोगों ने उनसे बातें की, अभी उनसे इंटरेक्शन हो गया है, देखिए कितने मुतमईन थे और कितने पुरजोश थे मुल्क के दिफा के लिए। अब सारे शादीशुदा हैं, सारों ने बात की घरों में, दिल थोड़ा उनका परेशान था, लेकिन एक दूसरे को देखे, वर्दी को देखे और इस मुल्क के झंडे को देख के सारे पुरजोश थे। इस वर्दी में ऐसा क्या है कि जज्बा पैदा होता है इंसान के अंदर? ये वर्दी जब हमने फर्स्ट टाइम पहना और हमने कसम खाई, उस टाइम हमने यही सोचा कि ये वर्दी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक हम अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी ना करें, जब तक हम अपनी मुल्क की
हमारी कौम की हिफाजत ना करें, हम तब तक ये यूनिफॉर्म नहीं उतारेंगे। और ये सबसे अहम और सबसे बड़ी बात हमारा। अभी हम किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं? ये है 65 की जंग, जिसमें तमाम 14 जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और उनके लिए एक एजाज़ी हमने मोनूमेंट बनाया हुआ है। और इस वक्त हम जीरो लाइन पे मौजूद हैं जहाँ पे एक मोर्चा है और इसके बाहर लिख रखा है अल्लाहु अकबर। अभी मोर्चे के अंदर जाते हैं और अंदर के हालात आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये मैं मोर्चे के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पे दो नौजवान, बहादुर नौजवान मौजूद हैं, आज भी ईद वाले दिन भी खड़े हैं। और ये वो नौजवान हैं जिनकी वजह से मैं महफूज हूँ, आप महफूज हैं, हमारे वालिदैन महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं। ये वही नौजवान हैं जो कुर्बान कर देते हैं अपनी ज़िंदगियों का वो हिस्सा जो बहुत अहम समझा जाता है, जो पेरेंट्स के साथ गुजारा जाता है, बच्चों के साथ गुजारा जाता है, बीवी के साथ गुजारा जाता है। ये नौजवान इस मोर्चे में रहकर गुजार देते हैं। साकिब साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। बहुत से नौजवान हैं जो जीरो लाइन पे खड़े होते हैं और दिखाई दे रहा होता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्या महसूस होता है, क्योंकि आज ईद है, ईद वाले दिन भी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसे बताया कि हर टाइम हम अपने दफ़ा में खड़े होते हैं, तो बेशक ईद का दिन है, इसमें हमें फ़ील ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है यहाँ पे अपने दफ़ा की, अपने मुल्क की हिफाजत करना, यहाँ ये हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें कोई भी ऐसा फ़ील नहीं होता, क्योंकि हम जब भी घर जाएंगे तो वो हमारे लिए ईद जैसा ही दिन होगा। ईद का जवाब हमने पत्थर से देने की कोशिश की है। कितने घंटे आप मोर्चे में गुजार? यहाँ पे हम जो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ अपनी ड्यूटी पे, यहाँ पे हम 2 घंटे के बाद हमारी रोटेट हो जाती है। जी, फिर आपकी ड्यूटी कहाँ लगती है? हम 2 घंटे के बाद जब रोटेट होके जाते हैं, जो हमारे दूसरे साथी होते हैं वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। हम अपनी रेस्ट के बाद जब हम हमारी ड्यूटी का टर्न होता है तो फिर हम दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। جوان بسخت باندې تیر کې هغه زمرونه زمریان یې رکوینا ودار می جوان جلال سخت دی پسخت جوان دل د شایل توک لرحمنا तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, और रुती जुर्नों की पुकारे हम सफ़र, रुती जुर्नों की पुकारे हम सफ़र, छा रही कैसी उदासी एकदम। इस टाइम मैं ओपी में मौजूद हूँ जहाँ पे दूर तक, बहुत दूर तक व्यू देखा जा सकता है और ये तकरीबन 60 फीट ऊंचाई पे है। और मेरे साथ इस टाइम खान ज़ेब मौजूद हैं। आज सर ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, खैर मुबारक। सर आज ईद का दिन है, कैसे ईद गुजारी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा लगा है कि आप लोग, सबसे पहले कि आप लोग इधर हमारे पास आए। तो ईद तो जो है ना, ये हमारा एक घर की तरह है इधर। तो ईद बस सामने रल मिल के जो है ना गुजारा है और बड़ा अच्छा गुजारा है। तो जो है ना साथ घर का जिक्र किया तो घर वाले याद नहीं आते? घर वाले याद तो आते, लेकिन चूँकि ड्यूटी भी है और सबसे पहले ड्यूटी है, और हमारी वजह से अगर हमारा मुल्क के पाकिस्तान के अवाम, हमारे बहन भाई खुशी से अपने बच्चों के साथ ईद गुजारे, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और काबिल इज़्ज़त और उसके जो है ना बढ़ के बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो है ना वो अगर अच्छी ईद गुजारे तो हम भी इसी तरह अच्छी ईद गुजार लेंगे। ईद वाले दिन आप ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं, तो बच्चों ने कभी फरमाइश की फ़ोन करके कि बाबा जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए ये लेकर आना? जी अक्सर होती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी बच्ची ने कहा था कि बाबा जान आप ईद पे आओगे, तो चूँकि बच्ची है उसके दिल लगने के लिए मैंने कहा कि मैं आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है बाबा जान, जब आप आओगे तो मेरे लिए गुड़िया लेके आनी है। तो गुड़िया अभी भी मैंने ली है उसके लिए। तो इंशाल्लाह ईद जब गुजार लेंगे
तो जो है ना जब छुट्टी मिलेगी तो चले जाएंगे, वो फिर हमारे लिए वो भी ईद का दिन होगा। अपनी गुड़िया के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? बस उसके लिए ये कि एंजॉय करो, और आपको और आपके घर वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त मैं फ्रंट मोर्चे में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ बहादुर रेंजर्स एहलकार मौजूद हैं, सोल्जर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? लासना कमर जमान। कमर जमान साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसी ईद गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है। क्या किया आज सुबह उठ के? आज सुबह उठे, गले मिले लोगों को? मिले, जाके साथ वाले गांव में नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ के आए, फिर उसके बाद सेवियाँ बनी थी मेस पे, वो खाई। अच्छा, सेवइयाँ यहाँ पे भी बनती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेस होते हैं, मेस पे सारा सिस्टम होता है। अच्छा, इन सेवइयों में और जो घर में बना करती थी वालिदा या सिस्टर बनाया करती थी, उन सेवइयों में क्या फ़र्क है? घर वाली सेवइयाँ तो ऐसी नहीं हो सकती जैसे हज़ारों को वो वालदा बनाए, या अभी मेरा थोड़ा सा पहले मिस है हुआ है, एक छोटा सा वालदा फातू में है, तो उनको मैं अभी दफना के आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे जहान ख़त्म हो गया ना। तो अभी हमारा मुल्क के लिए एक अहम फ़रीज़ा है जिसके लिए हम आए हुए हैं, और हम करेंगे इंशाल्लाह, और हमने करना है, और अपने मुल्क के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। ऐसी हज़ारों माएँ हमें कुर्बान करने को तैयार हैं। और माँ ने कोई ऐसा वादा लिया जो आप पूरा करना चाहते हैं? माँ ने कहा कि सारी ज़िंदगी अपने मुल्क की हिफाजत करनी है जब तक ज़िंदा हो, और नेक नीति से, और बाकी अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। चंद दिन पहले आपकी वालिदा की वफ़ात हुई है, तो मोर्चे में खड़े हुए माँ की याद आती है? कभी आंसू बहाए? हाँ, बहुत याद आती है। ये तो बोल ही नहीं सकता, सदमा एक ऐसा खला है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। माँ एक ऐसा है सिस्टम है कि एक पीछे एक इतना बड़ा एक असर होता है अल्लाह के बाद, कि जो दुआ करती हैं, एक वो जो हमारा सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। पहले ईद पे माँ इंतज़ार किया करती थी, अब कौन इंतज़ार करता है? पहले माँ इंतज़ार करती थी, अब देखेंगे, अब बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वो माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। वो एक ऐसा गैप आ जाता है कि वो एक ज़िंदगी एक नया रुख ले लेती है। ईद वाले दिन सुबह सुबह उठ के दिल चाहता है कि नमाज़ पढ़ के आएँ, बच्चों को गले लगाएं, तो आपकी ड्यूटी के दौरान बच्चों को गले नहीं लगाया जा सकता, तो तब कैसा महसूस होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम एक शुरू में तक ऐसा होता था कि नहीं दिल लगता था, ऐसा ऐसा कम से कम 16-17 साल हो गए हमें इस ड्यूटी पे, तो एक रूटीन बन जाती है कि जब भी हम छुट्टी जाते हैं कि ईद का ही समा होता है कि अपने बच्चों में गए, घर में गए। लेकिन जब एक अपना चला जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो उसका एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो कमी पूरी नहीं हो सकती, चाहे अपने बच्चों से मिले चाहे जिससे मिले। ईद पर बेटी ने क्या फरमाइश की आपसे? ईद पे बेटी ने कहा था कि मेरे लिए आप फ़्रॉक लेके आना, तो अभी तो नहीं हम लेके जा सके, लेकिन ले लिया है हमने फ़्रॉक, लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकी ना, तो अभी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो उनको पहनाएंगे, तो उस दिन हमारा ईद का दिन होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये वो नौजवान हैं जो अपनी माँ से भी दूर होते हैं, बीवी से भी दूर होते हैं, बच्चों से भी दूर होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें महफूज करने के लिए इन मोर्चों में खड़े होते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। माँ की मोहब्बत मिल जाए तो खुशी मिलती है, वतन की मोहब्बत मिल जाए तो शहादत मिलती है। मैं बॉर्डर ट्रैक पे मौजूद हूँ। मैंने एक कदम भी पीछे किया तो मैं इंडिया में चला जाऊँगा। अभी मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। मेरे साथ सोल्जर मौजूद है। सर क्या नाम है? सजाद हुसैन। सजाद साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर। सर ये ट्रैक के बारे में बताइए ज़रा तफसीलन। ये ट्रैक जो है ना हमारा, ये 24 आवर ये तैयार होता है। अच्छा, किस तरह से तैयार किया जाता है? ये इस पे हाल चलाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर ना कोई भी नकल और अगर खुरे वगैरह की कोई निशान वगैरह हों तो हमें नज़र आए तो हम अपने बाला हेडक्वार्टर में वो बताते हैं जी, फौरी तौर पे। हर टाइम नज़र रखी जाती है? हर टाइम नज़र रखी जाती है इस पर। पहले खुरा चेकिंग होता है, फिर उसके बाद पेट्रोलिंग आ जाती है, फिर पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग के बाद हमारी ऑफिस ड्यूटी आ जाती है। इसके बाद जिसको 24 आवर जो है ना, ये इस पर ड्यूटी पे बंदा तैनात होता है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो वो सामने दुश्मन की चौकी भी दिखाई दे रही है। और ये थोड़ा एक कदम मैं पीछे जाऊंगा तो मैं इंडिया में चला जाऊंगा। सर इसके बारे में और बताइएगा कि कभी कोई गुजरा यहाँ से? कोई काफ़ी मतलब कम जो है ना वो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। कोई गलती से कोई भूल कर
क्योंकि यहीं से मतलब उधर जाता है तो फिर वो उनसे किसी से गलती हो जाए तो माफ़ी हो जाती है? जी जी फिर माफ़ी हो जाती है, लेकिन वो प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। सर खुरे पे पड़ने वाले निशानात को किस तरह से तस्दीक की जाती है और किस तरह से साबित किया जाता है? खुरा पार्टी चेक करती है, खुरा पार्टी चेक करके जाकर अपने मौजूदा पोस्ट को बताती है पोस्ट कमांडर को। पोस्ट कमांडर अगर खुद चेक करता है फिर वो कोपनी कमांडर्स को बताता है। कोपनी कमांडर साहब आकर खुद चेक करते हैं, चेक करके मुकम्मल पोस्ट कमांडर कोपनी कमांडर साहब चेक करके मुकम्मल तसल्ली करके फिर बाला हेडक्वार्टर को बताते हैं कि ये फ़लाँ जगह से खुरा हमारा क्रॉस हो गया। कैसे साबित होता है कि ये मर्द का पाँव लगा हुआ? निशान लगे हैं, जो निशान सामने नज़र आ जाते हैं पाँव के। हर टाइम यहाँ पे हल चलता है? हर टाइम जो है ना ये बॉर्डर ट्रैक तैयार होता है। ये आप हमारी ड्यूटी ये 24 आवर इधर जो है ना बंदे हमारे होते हैं ड्यूटी पे। जी जी, कभी पेट्रोलिंग होती है, खुरा होता है, ऑफिस ड्यूटी होती है और नाका होता है रात को। जी जी, इंडिया की जानिब से भी यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है? इंडिया की जानिब से भी होती है, वो भी ड्यूटी करते हैं। पूरा करो। सांसों की माला में सिमरू मैं ठिकाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं ठिकाना, ठिकाना प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया